नमस्कार, 12 की बात में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। खबर बिहार से है, जहां आपको बता दें कि जहरीली शराब मामले में बढ़ रहा है मौतों का आंकड़ा। जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत हुई है। बिहार में पिछले 8 साल से शराबबंदी लागू है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार में, जहां पर जहरीली शराब मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत हो गई है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 72 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 72 घंटे के अंदर 40 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हो गई है। वहीं बड़ी संख्या में लोग बीमार भी पड़ गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू है, लेकिन मौत का ये आंकड़ा गवाही दे रहा है कि नीतीश कुमार का शराबबंदी अभियान पूरी तरह से फेल हो चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बिहार से, जहरीली शराब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहरीली शराब के कारण 40 लोगों की जान चली गई है और देखा जा रहा है कि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 8 सालों से शराबबंदी लागू है, जिसके बाद इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। जहरीली शराब मामले में बढ़ रहे हैं मौत के आंकड़े। जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि शराब पीने से 40 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा आगे बढ़ भी सकता है। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का यह आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 72 घंटे की अगर बात कर ली जाए तो आपको बता दें कि 72 घंटे के अंदर 40 लोगों की जान जहरीली शराब पीने से हो गई है। वही बड़ी संख्या में लोग बीमार पड़ गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि मौतों के ये आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि नीतीश कुमार का शराबबंदी अभियान अब पूरी तरह से फेल हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहरीली शराब मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है और ये 40 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि ये आंकड़े और भी अधिक अभी बढ़ सकते हैं। चलिए, बिहार से राजीव सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जहरीली शराब मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और 72 घंटे की बात कर ली जाए तो 40 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है जहरीली शराब के कारण। क्या कुछ जानकारी और क्यों लगातार इस तरीके के मामले निकलकर सामने आ रहे हैं बिहार से? हाँ नवजीत, मैं बताते चलो कि ये जब से शराबबंदी बिहार में हुई है और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये अपनी मतलब पीठ उठा रहे हैं कि मैंने शराबबंदी बिहार कर दिया, लेकिन मैं आपको बता दूं कभी भी शराब की बंदी ठीक से बिहार में हो नहीं पाई जी। और जो भी सीमावर्ती राज्य हैं, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो और उत्तर प्रदेश हो, वहां से शराब, और आपको सबसे आश्चर्य की बात हुई कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और थाना के माध्यम से पब्लिक तक माफियाओं के थ्रू पहुंच जा रहा है। और एक मजे की बात कि जिस तरह से जोमेटो और स्विगी का होता है, उस तरह से शराब बिहार में होम डिलीवरी के रूप में चल रहा है। अब उसमें जो शराब पीने वाले हैं, जो आदी हैं, वे बिना शराब के रह नहीं पाते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वे शराब अगर जब नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि शराब की दाम भी बहुत बढ़ गई है, जो भी बाहर राज्यों से शराब आ रहे हैं और सभी दुगने दामों में बिकते हैं, तो ये लोग अपनी शराब बनाने लगते हैं, जो कि लोकल स्पिरिट और इसके जरिए, जो कि काफी जहरीली शराब होती है, यूरिया और जिसके माध्यम से बनाते हैं, वो शरीर के लिए बड़ी हानिकारक है। और उसमें लोकल थाना और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की भी सहमति रहती है, क्योंकि बिना उनकी सहमति के शराब कभी भी नहीं बन सकता है, न बिक सकता है। अभी माननीय मुख्यमंत्री अपना ये पीठ थपड़ा लें कि हमें शराबबंदी कर ले, बट शराब कभी भी बिहार में बंद नहीं हुआ आज तक। मैं आपको बताऊं
अब उसमें जो भी गरीब तबका है वे जो जहरीली शराब बना रहे हैं उस शराब को पीते हैं, और उसमें वे जो अभी हाल में आप देख रहे हैं लगभग 40 की संख्या में बढ़ रहे हैं, हो सकता है ये भी और आंकड़ा बढ़ते भी जाए। कुछ ऐसा भी होता है जो कि बिना रिकॉर्ड के लोग मर जा रहे हैं, उनको स्वाभाविक मौत बता के लोग जला भी दे रहे हैं, जो कि सरकार के या ग्रामीण क्षेत्र में मीडिया वहां नहीं पहुंच पाती है। तो ऐसे भी बहुत लोग मतलब मर जा रहे हैं। लेकिन ये शराबबंदी जो बिहार में कहा जाए, ये शराबबंदी कभी भी जब से बंदी हुआ है मैं नहीं देख रहा हूँ कि वहाँ पर ये सफल है जी। चलिए राजीव जी, आपको रोकना चाहूंगी, इसी बीच जो है एक बयान निकल कर भी सामने आया, पहले वो सुनवा लेते हैं, फिर इसी पर हम चर्चा करेंगे। गांव में गया हूं मैं, घूमकर जो देखा मैंने उसके आधार पर कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी कहीं लागू है ही नहीं। ये तो शराबबंदी सिर्फ सरकारी फाइलों में नेताओं के भाषणों में लागू है। शराबबंदी के नाम पे शराब की दुकानें बंद की गई हैं, घर घर शराब बिक रही है। और आज की जो घटना कल की है ये तो दुखद है, बहुत दुखद है। लेकिन इसी छपरा में 1.5 साल पहले करीब 70 से ज़्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई थी। कोई बिहार का ऐसा जिला नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां पर जहरीली शराब से लोगों की मृत्यु नहीं हुई है। मैं तो कह रहा हूं कि शराबबंदी पूरी तरह से बिहार में लागू है और सरकार और सबकी सहमति से लागू हुई है। तो जिम्मेदारी बनती है कि इस शराबबंदी को पूरी तरह से लागू करने के लिए सब सहयोग करे और ऐसे अपराधी को बचाने का खेल बंद करे। तो अब जिस तरीके से देखा जा रहा है कि विपक्ष भी इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है, और बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू हो रखी है, शराबबंदी पूरी तरीके से बंद है, ऐसा नीतीश कुमार का कहना है। वहीं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, आपका एक बार फिर से रुख करेंगे। और आपने जिस तरीके से अभी बताया कि बिहार में पूरी तरह से शराबबंदी बंद नहीं हो पाई है, इसलिए लगातार ऐसे मामले निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और नीतीश कुमार जो है तमाम दावे करते हुए नजर आते हैं कि हमने ये अभियान चलाया शराबबंदी का, जो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पर देखा जा रहा है कि विपक्ष की ओर से भी कहीं ना कहीं विपक्ष हमलावर होता हुआ नजर आ रहा है। अजीत, मैं बताते चलूं कि जो भी सत्ता पर से जिसने भी यह लागू किया है माननीय नीतीश कुमार और जदयू वर्तमान में बीजेपी के साथ अलायंस है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पिछले लगभग जो भी 8 साल से शराबबंदी हुई, मैंने आज तक किसी भी जिला में पूर्ण रूप से शराबबंदी मैंने नहीं देखा। और गुप्त रूप से जो पीने वाले हैं, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में हो, शहरी क्षेत्र में हो, होटल में पिए, पार्टियों में पिए, लेकिन शराब मैंने बंद कभी भी बिहार में नहीं देखा। और ये टोटली शराबबंदी में देखिए 2 चीज हो रहा है। इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल थाना आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, पर जो आम जनता है, जो पीने वाले हैं, वे आर्थिक रूप से कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि जो 10 रुपए का सामान है उनको 20 रुपए में मिल रहा है शराबबंदी के नाम पर। जिस तरह से आप देखेंगे बालू जब बंद रहता है, वह बालू जो है 2 गुने दामों में मिलते हैं ठेकेदारों को, और उसकी कमाई जो है वहाँ की जो भी अफसरशाही है और जो वहाँ कर्मचारी है उनके पॉकेट में जाता है। तो ये हमारे समझ से ये राज्य सरकार का भी जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है। दूसरी ओर से जनता भी आप देखेंगे, जब शराब लोग पीते थे और अभी जब शराब बंदी के बाद पी रहे हैं, तो आंकड़ों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। शुरुआती तौर में ये लोगों ने जब किया तो साल भर तक दिखा कि यहाँ शराबबंदी है, लेकिन फिर मैंने देखा कि लगभग फिर वही पुराने रूप में शराब और थोड़ी महंगी दामों में, दुगने दामों में बिकने लगी। इसलिए ये कहना सत्ता पक्ष का कि नहीं शराब एकदम पूर्ण रूप से बंद है, एकदम गलत है। और इस पर एक समीक्षा लोगों को करना चाहिए कि क्या इनका शराबबंदी पूर्ण रूप से है, बंद है। लेकिन हमें लगता है कि इसमें ये अपनी कागजी कार्रवाई में दिखा देंगे शराब रूप से बंद है, नेता इनके सत्ता पक्ष के बोल देंगे बंद है, लेकिन ये गलत है। शराब एकदम बंद नहीं है, इसका रेवेन्यू लॉस भी बिहार को हो रहा है। जी इस पर एक समीक्षा करके कुछ एक अलग से का ये बनना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि समीक्षा होनी चाहिए, बैठक होनी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, और ये कहीं ना कहीं जांच का विषय भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार जहां देखा जा रहा है कि सरकार यहाँ पर दावा करते हुए नजर आ रही, जो पूरी तरीके से फेल होता हुआ नजर आ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद खबर पर अपडेट देने के लिए। तो जिस तरीके से बिहार की अगर बात कर ली जाए तो जहरीली शराब से करीब 40 लोगों की मौत हुई
है। बिहार में पिछले 8 सालों से शराबबंदी लागू है, लेकिन इसका असर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। वहीं परिजन भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं डिप्टी सीएम का जिस तरीके से अभी आप लोगों ने यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर आपको बयान सुनाया गया, उन्होंने जिस तरीके से अपना बयान दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरीके से बंद नहीं है और इसका असर सीधा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जहां 40 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। अगर पिछले 72 घंटे की बात कर ली जाए तो 40 लोगों ने जहरीली शराब पीने के कारण अपनी जान गंवा दी है।